पॉइंट की तरफ कि रोज़ा किन चीज़ों से टूट जाता है और किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता, हम डिस्कस करते हैं आज। मेरा पहला पॉइंट है मिस अमरीन, क्या रोज़े की हालत में अगर क्या आ जाए तो क्या रोज़ा टूट जाता है? पहली बात तो ये कि कै आने से रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन इसमें कुछ शराइत ये हैं कि अगर कै मुंह भर कर आए, मतलब कि आपको कै आती है तो आप कर लेते हैं, उससे रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन एक कै होती है कि हलक तक आती है लेकिन फिर वो वापस चली जाती है, इससे रोज़ा आपका टूट जाता है। और एक सिचुएशन ये होती है कि आपको लग रहा है कि आपको कै आ जाएगी तो आप कोशिश करते हैं कि वो आ जाए, तो इस तरह से जानबूझकर कै कर लेना भी रोज़े को फासिद कर देते हैं। तो आप कहती हैं कि अगर खुद ब खुद क्या आई है तो आपका रोज़ा नहीं टूटता, जी जी अगर बिल्कुल क्या बिल्कुल। आई है और आप वापस ले गए हैं तो आपका रोज़ा टूट जी जाएगा। बिल्कुल। दूसरा पॉइंट है मिस अमरीन मेरा, हम कहते हैं कि हमारे जिस्म के हर अज़ा का रोज़ा होता है। फॉर एग्जांपल अब कल जुम्मा है, बहुत सारे लोग अपने नाखून तराशते हैं, गुस्ल करते हैं, सारी मतलब सुनते जो होती हैं उनको पूरा करते हैं। अब मैंने अपने नेल्स काटे हैं, मैं कहती हूँ कि नहीं, रोज़े की हालत में हम नेल्स नहीं काट सकते क्योंकि हमारे तो हर अज़ा का रोज़ा है। इसके बारे में आप क्या कहती हैं? जी बिल्कुल मिस नौरीन, हमारे हर अज़ा का रोज़ा होता है, लेकिन नाखूनों का इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए नाखून क्यों काटने चाहिए, क्योंकि ये सफाई आती है ना, क्योंकि सफाई निस्फ़ ईमान है। इससे अल्लाह ताला ने मना नहीं किया। आप नाखून तराश सकते हैं, बाल कटवा सकते हैं, इन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता। ओके, मतलब आप कहती हैं कि आपके जिस्म के हर अज़ा का रोज़ा होता है, लेकिन चूंकि सफाई निस्फ़ ईमान है, हम अपनी बॉडी की सफाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है कि जब हम कहते हैं कि आंख में हम सुरमा लगा लें या कान में हम दवा डालनी हो, तो इन चीज़ों के बारे में आप क्या कहती हैं? जी, आँखों में सुरमा लगाने से आपका रोज़ा नहीं टूटता और ना ही कान में दवाई डालने से रोज़ा नहीं टूटता। एक बात याद रखें, कोई भी ऐसी चीज़ जो डायरेक्ट आपके हलक में जाए, हलक से होकर आपके पेट में दाखिल हो, उस चीज़ से रोज़ा टूट जाता है। इसके अलावा किसी भी चीज़ से आपका रोज़ा नहीं टूटता। ड्रिप लगवाने से आपका रोज़ा नहीं टूटता, क्योंकि आपको नहीं फील होता, आपके पेट में वो दवा डायरेक्ट नहीं जाती, वो आपकी वेंस में जाती है, उससे आपका रोज़ा नहीं टूटता। इंसुलिन लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, लेकिन जब आप नाक में दवाई डालते हैं तो वो ज़ाहिर सी बात है आपके नाक के ज़रिए डायरेक्ट आपके हलक में जाती है, आप उसका टेस्ट फील करते हैं, तो इससे आपका रोज़ा टूट जाता है। इन्हेलर से भी आपका रोज़ा टूट जाता है। अच्छा, सम टाइम्स ऐसा होता है कि नाक से अगर खून बहने लग जाए या अगर हमने कोई अपना ब्लड टेस्ट करवाना हो, किसी को खून देना हो, तो इन चीज़ों से रोज़ा हमारा टूट जाता है या नहीं? जी नहीं, इन चीज़ों से हमारा रोज़ा नहीं टूटता। देखिए ना, अब इन चीज़ों में से कोई भी चीज़ हमारे हलक में दाखिल नहीं हो रही, ना ही हमारे पेट में दाखिल हो रही है, तो इन चीज़ों से हमारा रोज़ा नहीं टूटता। आप अपने टेस्ट करवा सकते हैं, अपना ब्लड सैंपल दे सकते हैं, आपने अगर ब्लड डोनेट करना है आप वो भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मिस अमरीन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। रोज़ा किन चीज़ों से टूट जाता है, ज़रा मिस अमरीन गाइड कीजिएगा। और वो चीज़ रोज़े को तोड़ देती है जिसके ज़रिए से आपके हलक में जायका महसूस हो, आपके हलक के ज़रिए वो चीज़ अंदर दाखिल हो, आपके पेट में दाखिल हो, उन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है। मसवाक करने से रोज़ा नहीं टूटता, इन्हेलर के इस्तेमाल से रोज़ा टूट जाता है, नाक में दवा डालने से रोज़ा टूट जाता है। लोग तंबाकू नोशी के आदी होते हैं, तंबाकू नोशी से रोज़ा टूट जाता है। लिपस्टिक के इस्तेमाल से रोज़ा नहीं टूटता। क्यों मिस अमरीन लिपस्टिक के इस्तेमाल से रोज़ा, हम लिपस्टिक लगाते हैं तो समटाइम्स हमारे मुंह में भी टेस्ट चला जाता है, तो जी हाँ। मिस नरीन, लिपस्टिक लगाने से और या चिपस्टिक वगैरह जो लिप्स ड्राई हो जाते हैं रोज़ा रखने की वजह से, तो उससे रोज़ा नहीं टूटता, बशर्ते कि उसका टेस्ट आपके मुंह में ना आ जाए। तो कोशिश करें ऐसे लिपस्टिक का इस्तेमाल करें जो टेस्टलेस हो, या फिर इतनी कम मिकदार में लगाएं कि उसका टेस्ट आपके मुंह के अंदर ना आ जाए। थैंक यू सो मच मिस अमरीन। मिस अमरीन ने हमें बहुत अच्छा गाइड किया। रमज़ान में ये बहुत ही अहमियत का हामिल है ये टॉपिक, रोज़ा किन चीज़ों से टूट जाता है और किन किन चीज़ों से नहीं टूटता। हमारे बड़े अक्सर इन गलत फहमियों में रहते हैं कि ये इन चीज़ों से भी रोज़ा टूट जाता है, इन चीज़ों से भी। अब देखें, हमें अब नॉलेज हुआ है इन चीज़ों का ना। पहले मैं भी यही कहती थी कि अगर मैं अपने नेल्स तराश लूँगी तो मेरा रोज़ा टूट जाएगा। मैं अक्सर नहीं तराशती थी, सुबह सहरी टाइम तराश लेने या इफ्तारी के बाद। तो ये बहुत ही छोटी-छोटी बारीक बीनी वाली ये बातें हैं जिनका नॉलेज हर मुसलमान मोमिन को होना चाहिए। थैंक यू सो मच।